हाँ जी, सूर्य हुए राजा राम। जी मैम, और मून आपने बताया था माता सीता। हम्म। और मार्स मंगल सेनापति हनुमान जी आपने बताए थे, इसलिए हम्म। मित्र हुए। हम्म। और जुपिटर गुरु मतलब देवताओं के गुरु। जी। तो वो देवताओं के गुरु तो जो राजा राम है उनके मित्र हुए। जी मैम बिल्कुल, शत्रु प्लेनेट। शत्रु प्लैनेट जो मैम शुक्र, जो ये वीनस है शुक्र, ये शुक्राचार्य आपने बताए थे देवताओं के गुरु, सॉरी, राक्षसों के गुरु। तो जी। राक्षसों के गुरु और राजा राजा की मित्रता नहीं हो सकती, तो वो इसलिए एनिमी प्लैनेट शत्रु हुए। शनि जो है, शनि और सूर्य का, शनि और चंद्र के वो हमेशा ही शत्रु है। अम, शत्रु रहे हैं। राहु राहु तो वैसे ही मतलब देखिए, सूर्य राहु केतु को ना यहाँ पे एक बना हुआ है कि ये लोग बोल देते हैं, बट अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी राहु केतु कभी किसी के सगे नहीं होते, तो राहु केतु को हम इस टीम से एक साइड ही रख लेते हैं। वो तो वही हुआ जहां जरूरत छोड़ हुई, दीजिए। जो मतलब के लिए हाँ। जहां मर्जी जी पहुंच जी। गए, हाँ जी और ना जी। हाँ, अब आगे न्यूट्रल सम। बुध। बुध सम क्यों होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो बुध हैं, ये जब ये गुरु के घर में गए अपनी माता के साथ और गुरु ने इन्हें स्वीकार नहीं किया पुत्र रूप में, तो ये अपमानित होकर भटकने लगे। तो अब क्योंकि ये नपुंसक भी थे और ये बालक भी थे, बच्चे थे, तो इनको हर कोई अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करता था। लाइक देवता अपनी तरफ करते थे, दानव अपनी तरफ करते थे, और छोटे बच्चे थे, सताए हुए थे, तो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। तो फिर तब सूर्य ने इनको अडॉप्ट किया था, तो इसलिए बराबरी का रिश्ता। समझ गए? जी मैम। करेक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है आपके चंद्र की। चंद्र है आपका सीता माता। राइट। अब सीता माता के डेफिनेटली राम जी मित्र होंगे। और बुध एक दूसरी माइथोलॉजी के हिसाब से, जो चंद्र है वो बुध के पिता हैं, रियल पिता हैं। चंद्र एक्चुअल बुध के रियल पिता हैं, अगर मैं रामायण का कॉन्सेप्ट नहीं लेती हूँ। ठीक है, वो बच्चे थे, वो अपनी माँ के साथ चले गए, लेकिन दैट डजंट मीन कि भाई वो उनको प्यार नहीं करते थे। पिता तो हमेशा पुत्र का भला ही चाहेगा, तो इसलिए चंद्र के लिए बुध मित्र हैं। अब चंद्र किसी को शत्रु नहीं मानते हैं। चंद्र किसी को भी शत्रु नहीं मानते हैं, क्योंकि चंद्र माता का प्रतीक है, चंद्र मन का प्रतीक है। बाकी की जितनी टीम बचती है सारी चली गई सम में, क्योंकि शत्रु तो कोई है ही नहीं है। हाँ, राहु केतु ऑलवेज सबके शत्रु है बाय डिफॉल्ट, वो दिमाग में ही रखिए। अब आगे बारी मंगल की, सेनापति हनुमान जी। तो हनुमान जी राजा राम का भी सम्मान करेंगे, सीता माता का भी सम्मान करेंगे, देवगुरु से भी बना के रखनी होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट आ गए आपके हनुमान जी के लिए शत्रु रूप कौन है, बुध। क्योंकि बुध, मंगल जोश है और बुध होश है, एक बात। दूसरी बात, जो मंगल है वो ताकत है और बुध नपुंसक है, शारीरिक रूप से उल्ट व्यवहार हो गया ना, तो इसलिए वो एनिमी में आ गए। राइट। अब नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल सम। मंगल के लिए बाकी के बचे हुए प्लैनेट सम हो जाते हैं, शुक्र शनि। शनि तो सम है ही है, मंगल क्योंकि कंट्रोल कर रहा है, एम्प्लॉय है। और शुक्र क्यों सम है, क्योंकि बराबर की लड़ाई है, बराबर लड़ेंगे। हनुमान जी लंका में जाकर के हारे नहीं थे, बराबर लड़े थे। अब नेक्स्ट आता है बुध। बुध के लिए सूर्य मित्र है, शुक्र मित्र है। सूर्य क्यों मित्र है, उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। और शुक्र क्यों मित्र है, क्योंकि शुक्र ने सूर्य को सजेशन दी थी कि भाई अडॉप्ट कर लो, तो शुक्र वेलविशर हो गए ना। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं आपके शत्रु चंद्र। देखो, चंद्र बुध के पिता हैं। चंद्र तो बुध को पुत्र रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु बुध के अंदर गुस्सा है कि भाई अगर आप मेरे को रख नहीं सकते थे तो फिर मुझे जन्म क्यों दिया था, जैसे कि बच्चे करते हैं। भाई मुझे गुरु के यहाँ भी अपमानित होना पड़ा, है ना। एक्चुअली देखो, रियल फादर चंद्र और वाइफ जो उनकी मदर के हस्बैंड हैं गुरु, इन दोनों जगहों से वो अपमानित फील करते हैं। और एक्सेप्ट कौन करता है उनको, जाके तीसरी जगह सूर्य।
तो बुध के अंदर गुस्सा है चंद्र के लिए, बुध चंद्र को मित्र नहीं मानते, राइट। अब नेक्स्ट आता है आपका एनिमी हमने कर लिया, बाकी के सारे कैटेगरी किस में चली गई, न्यूट्रल में, सम में, करेक्ट। अब इसके बाद आता है गुरु। गुरु के लिए राजा राम भी मित्र है, सीता माता भी मित्र है, हनुमान भी मित्र है। अब गुरु के लिए जो बुध है वो शत्रु है, गुरु तो बुध को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए थे, और शुक्र भी शत्रु है क्योंकि एक देवताओं के गुरु एक दानवों के गुरु। अब बाकी के बचे हुए न्यूट्रल हो गए शनि महाराज। अब शुक्र पे आते हैं, शुक्र के लिए बुध मित्र है क्योंकि शुक्र ने बुध को अडॉप्ट करवाया था। शुक्र के लिए शनि भी मित्र है, मित्र इसलिए है कि भाई शुक्र की जो लग्जरी लाइफ है कैसे एंजॉय करोगे बिना दास के, एम्प्लॉयज होंगे तो एम्प्लॉयर बन के राज करोगे, लग्जरी ऐसे अकेले। अगर मैं बोलूं कि मैं सारे काम खुद करूंगी तो रेस्ट मोड में जाकर के, अगर आपको पिक्चर ही देखनी हो, एक सिंपल सा एग्जांपल है, तो आपकी एब्सेंस में कोई आपके काम कर रहा होगा तभी तो आप वो पूरा दिन फ्री लाओगे, मानते हो कि नहीं। छुट्टी के अलावा अब हम बोलते हैं धीरू भाई अंबानी, ये रिलायंस वालों को ले लीजिए, जितने मर्जी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ले लीजिए, कोई भी बड़े लोग ले लीजिए, दूर की क्यों करते हैं, हम अपने ही घर की बात कर लेते हैं। हम सबके घर में भी आज शनि है, मतलब हर घर के अंदर किसी न किसी रूप में कोई ना कोई सर्वेंट जरूर है, करेक्ट। तो वो हम क्यों रखते हैं, हम अपना टाइम सेव करने के लिए रखते हैं, हम खुद को कंफर्टेबल करने के लिए रखते हैं, करेक्ट। ठीक है, तो शनि की शुक्र से मित्रता होगी। अब शनि के शत्रु कौन है, सॉरी शुक्र के शत्रु कौन है, सूर्य, वी नो दैट। राजा रानी तो शुक्र से, शुक्राचार्य के शत्रु ही है। बराबरी किसकी है, मंगल की है, गुरु की है। अब नेक्स्ट आ गए शनि महाराज। शनि के लिए बुध और शुक्र दोनों ही मित्र हैं, क्योंकि शनि के लिए बुध शुक्र कैसे मित्र हुए, शुक्र को राज करना है तो शनि की आवश्यकता है, और बुध कौन है, नपुंसक राजकुमार है। अब राजकुमार बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, तो देखो बच्चों को तो हमेशा ऑलवेज कंफर्ट जोन चाहिए। अब इसके बाद एनिमी, शनि के लिए सूर्य एनिमी है, चंद्र एनिमी है, मंगल एनिमी क्यों है, हर नौकरी करने वाले को अपना मालिक दुश्मन दिखता है कभी ना कभी, डांट पड़ती है ना। अब इसके बाद बाकी के बचे सम हो गए। अब राहु केतु मैं तो किसी के मित्र मानती ही नहीं, बट राहु शुक्र शनि राहु बोला जाता है क्योंकि राहु एक तरह की माया है जो शुक्र के साथ फैलती है, मायावीकरण, शुक्र का माया जाल, लग्जरी, कहते हैं ना नया नया पैसा आया अब इसका दिमाग खराब हो गया, होता है ना, वो शुक्र का मायावीकरण। और शनि की तो छाया ही हो, मतलब राहु कौन है, शनि की छाया। शत्रु कौन है, सूर्य है, चंद्र है, मंगल है। मंगल महावत होता है, राहु बिगड़ा हुआ हाथी होता है, ठीक है। बाकी सब में गए। केतु जो महाराज हैं वो वैसे किसी के भी सगे नहीं हो सकते, क्योंकि केतु की तो खासियत है, धीरे धीरे मनवाओगे बात तो मान जाऊंगा, अगर मेरे मुंह को सीधा सीधा बोलोगे तू गलत है तो मैं सारों की कैंची की तरह कट कर दूंगा फल। तुम मुझे बोलोगे तू मेरी मान, मैं नहीं मानूंगा, समझ गए बात, ठीक है। तो ये कैटेगरी होती है। अब जैसे जैसे जो ग्रह जिस जिस राशि के घर में जाता है उसका जो मालिक होता है उसको वैसा ट्रीटमेंट मिलता है। अब यहां तक बात क्लियर हो गई, करेक्ट। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये था हमारा ग्रहों का बल राशि परिवर्तन के आधार पर। अब हम नेक्स्ट करेंगे ग्रहों का बल चाल के आधार पर, ठीक है जी। देखिए, ग्रह मूवमेंट करते हैं, चलते हैं तो मूवमेंट करते हैं, ऐसे तो मूवमेंट होती नहीं है, है ना।